हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल 20 मिनट्स अकाउंट्स। आज गाइस हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। सो हम जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के साथ इस पूरे टॉपिक को समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए, आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने है। 20 मिनट अकाउंट्स लिमिटेड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मेरे कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख इक्विटी शेयर्स एंड एक शेयर कितने का है 10 रुपीज़ का। मतलब मेरी टोटल ऑथोराइज कैपिटल इन रुपीज़ हुई 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। इशूड कैपिटल 2 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। मतलब मैंने 10 रुपीज़ का शेयर मैं 14 रुपीज़ में इशू कर रहा हूँ। जो इसमें से 10 जो होगा वो मेरा कैपिटल का है एंड 4 जो है वो मेरा प्रीमियम का है। ठीक है। 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट जिसपे 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, 6 ऑन फाइनल कॉल जिसमें बचा हुआ बैलेंस मतलब 2 रुपये प्रीमियम के हुए। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 2,50,000 शेयर्स। समझिए, मैंने इशू कितने शेयर्स करे? इशू मैंने करे 2 लाख शेयर्स। लोगों ने सब्सक्राइब कितने शेयर करे? लोगों ने सब्सक्राइब करे 2,50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स पे मुझे एप्लीकेशन ज़्यादा की मिली है। क्या कर सकते हैं? अब आप लोग बोलोगे कि आपकी ऑथोराइज कैपिटल तो 10 लाख शेयर्स है, प्रॉब्लम क्या है? बट ऐसा नहीं होता। जब भी मैं कभी पहली बार, ये मेरा आईपीओ है, जब भी मैं आईपीओ मेरा लॉन्च करूंगा, मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी जिसको हम प्यार से बुलाते हैं, उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन मतलब मेरी प्रोस्पेक्टस की कॉपी मुझे उनको देनी पड़ेगी एंड उस प्रोस्पेक्टस पे मुझे लिखना पड़ेगा कि अभी आईपीओ में मैं कितने शेयर्स मार्केट में इशू कर रहा हूँ। तो मैंने इशू करे 2 लाख शेयर्स एंड पब्लिक में सब्सक्राइब करे 2,50,000 शेयर्स के लिए। आई होप आपको केस समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास जर्नल एंट्रीज जिसमें केस नंबर 1 होगा एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड केस नंबर 2 होगा प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो चलिए हम समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन साथ साथ में लिखते जाइएगा मेरे। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहली एंट्री क्या होती है गाइस? सबसे पहली एंट्री सबसे सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक हो जाएगा हमारा डेबिट। कितने से डेबिट होगा? मुझे एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे मिली है? 2 लाख शेयर्स की 2,50,000 शेयर्स। मुझे एप्लीकेशन मिली है 2,50,000 शेयर्स के लिए, तो 2,50,000 एंड पर शेयर पे मैंने कितना एप्लीकेशन रुपीस मंगवाया है? मैंने मंगवाया है ₹3 पर शेयर। तो ये मेरा होता है 2,50,000 इंटू 3, 7,50,000। 7,50,000 7,50,000। ठीक है गाइस, अब हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं। सेकेंड एंट्री इसमें इंपॉर्टेंट है। हमारा केस नंबर ये 1 चल रहा है जिसमें जो एक्सेस शेयर्स मिले हैं उसको हमें करना है रिफंड। तो उसके लिए हमारे पास इशू कितना था? 2 लाख। सब्सक्राइब कितना हुआ? 2,50,000। एक्सेस कितना हुआ? 50,000। मतलब जो 2 लाख शेयर्स है उनको हम दे देंगे अलॉटमेंट एंड जो बचे हुए 50,000 शेयर्स है उन पे हम कर देंगे उनका पैसा रिफंड। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास होगी दोस्तों? शेयर एप्लीकेशन जो हमारा क्रेडिट था उसको हम कर देंगे डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड जो बचा हुआ पैसा एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है उसको हमें करना है रिफंड। तो उसको हम कर देंगे बैंक अकाउंट से क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको कर दो डेबिट। कितने से डेबिट होगा? 7,50,000 से।
कितने शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट देना है? हमें अलॉटमेंट देना है 2 लाख शेयर्स पे इंटू ₹3 एंड कितने हमें रिफंड करने हैं? हमें रिफंड करने हैं 50,000 शेयर्स। तो ये होता है 6 lakhs एंड 1,50,000 हम कर देंगे रिफंड। बहुत सिंपल। एंड बाकी की जो आगे की जर्नल एंट्रीज होगी वो तो एज इट इज़ होगी। तो सबसे पहले हम फिर थर्ड एंट्री में हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं, तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। साथ ही साथ हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का भी इसी के साथ पैसा मंगवा रहे हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था अलॉटमेंट, कितने शेयर्स पे अब हम देंगे? अब हम देंगे 2 लाख शेयर्स पे। कितना अलॉटमेंट में पैसा मैंने मंगवाया है? ₹5, जिसपे से ₹3 कैपिटल का है एंड ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। साथ साथ अमाउंट लिखते जाइएगा। ये हुआ 10 लाख, इसमें से 6 लाख है कैपिटल का एंड 4 लाख है SPR का। चलिए, ये हो गया पैसा ड्यू करने की एंट्री। अब हम एंट्री करेंगे पेमेंट मिलने की, शेयर्स पे पैसा मिलने की। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कोई कॉल्स इन एरियस वगैरह है नहीं, सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो ऊपर हमने डेबिट करा था उसको अब कर देंगे क्रेडिट। डेबिट इसको कर देंगे पूरे 10 लाख से। चलिए, लास्ट एंट्री फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करने की। तो फाइनल कॉल का एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इसके साथ भी हम प्रीमियम का अमाउंट मंगवा रहे, तो टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चलिए, कितने शेयर्स? 2 लाख शेयर्स। पर शेयर कॉल अमाउंट ₹6, जिसमें से ₹4 फॉर कैपिटल एंड ₹2 फॉर SPR। ये हमारा होता है डेबिट करके 12 लाख, 12 लाख, जिसमें से 8 लाख जाएगा कैपिटल में एंड 4 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। लास्ट इसको पेमेंट मिलने की एंट्री पास कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। तो पेमेंट मिलने की एंट्री होगी मेरे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फटाफट से क्विकली हम समझते क्वेश्चन में क्या हुआ। क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने इशू करे 2 लाख शेयर्स, हमें एप्लीकेशन मिली 2,50,000 शेयर्स की, 50,000 ज़्यादा मिली। 2,50,000 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन मिली हमें 50,000 शेयर्स के लिए। सबसे पहले हमने एंट्री करी एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, तो हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पे मिले हमें? ₹3। हमें ₹3 मिले 2.5 लाख शेयर्स पे, 7,50,000। आगे बढ़ते हैं। अब जो पार्ट ए जो हमारे क्वेश्चन का था उसमें हमें एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना था।
तो यहाँ पे हमने एक्सेस एप्लीकेशन 50,000 शेयर पे 3 रुपये मतलब जो कि हुआ 1,50,000 रुपीज़ हमने कर दिए रिफंड, एंड जो बचे हुए 2 लाख शेयर्स थे उनको हमने कर दिए शेयर्स अलॉट। तो हमारी एंट्री हुई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस फिर तो सारी नॉर्मल एज इट इज़ एंट्रीज हैं जो हम पहले से पढ़ते आए। चलिए अब आते इम्पॉर्टेंट जो कि है हमारा पार्ट बी, जिसके लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जो कि है प्रो राटा अलॉटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे गाइस, सबको, जितने लोगों ने, जितने हमारे एप्लीकेंट्स हैं उन सबको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स का मिला, 2,50,000 शेयर्स का। इन 2,50,000 शेयर एप्लीकेंट्स को हम 2,50,000 शेयर्स ना देते हुए हम इनको सिर्फ देंगे 2 लाख शेयर्स। मतलब क्या, अगर किसी ने 10 शेयर्स अप्लाई करे होंगे, 10 शेयर्स के लिए किसी ने अगर अप्लाई करा होगा तो उनको 10 से थोड़े कम, मान लीजिए 7, 6, 8, 9 कितने भी हो सकते हैं, बट 10 से थोड़ा कम मिलेगा। अब देखिए मेरे पास एक एप्लीकेंट थे मिस्टर ए, जिन्होंने अप्लाई करा था ये सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन, एंड ये हमारा हो गया इशूड, ठीक है। उन्होंने अप्लाई करा था 5,000 शेयर्स के लिए। अब उन्हें हम कितने शेयर्स देंगे, समझ रहे हो? चलिए, तो इसके लिए आपने अगर बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ी होगी तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क, इसको हम करेंगे क्रॉस इनटू, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला हमारे यूँ बनता है, इशूड अपॉन सब्सक्राइब इनटू अप्लाइड। एक और बार, ये फॉर्मूला है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, इशूड कैपिटल अपॉन सब्सक्राइब कैपिटल इनटू अप्लाइड। हमारे इस केस में इशूड कैपिटल कितना है, हमारा इशूड कैपिटल है 2 लाख शेयर्स। सब्सक्रिप्शन हमें कितने शेयर्स पे मिला था, हमें मिला था 2,50,000 शेयर्स का। यहाँ पे देखिए आप एक रेशियो बन जाएगा, जो कि रेशियो बनता है हमारा 4:5। 4:5 मतलब जिन्होंने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उन्हें हम 4 शेयर्स देंगे। फॉर्मूला में वापस आते हैं, क्या फॉर्मूला था, इशूड अपॉन सब्सक्राइब। इशूड शेयर कैपिटल 2 लाख, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 2,50,000। हमारे मिस्टर ए ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था, 5,000 के लिए, मतलब 2 लाख इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000, आंसर आता है 4,000। समझ गए? मिस्टर ए ने अप्लाई कितने के लिए करा, $5,000 शेयर्स के लिए। मिस्टर ए को हम कितने शेयर्स अलॉट करेंगे, शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर ए 4,000। मतलब जब हमारे जो मिस्टर ए थे उन्होंने शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को कितना दिया होगा, उन्होंने दिया होगा 5,000 शेयर्स पे ₹3, मतलब 15,000 रुपीज, ठीक है। हमने इनको अलॉट कितने शेयर्स करे, मतलब हमें इनसे पैसा एक्चुअल में लेना कितना चाहिए था, हमें इनसे लेना चाहिए था 4,000 इंटू 3, जो कि होता है 12,000। मिस्टर ए से हमने 3,000 रुपीज ज़्यादा लिए हैं, या मिस्टर ए ने हमें 3,000 रुपीज ज़्यादा दिए हैं। कैसे 3,000, ये रहा। उन्होंने कितने शेयर्स पे हमें पैसा दिया, 3 रुपीज़। उन्होंने 5,000 शेयर्स के हिसाब से हमें 15,000 रुपीज़ दिए। हमने उनको अलॉट कितने शेयर्स करे, हमने उनको सिर्फ 4,000 शेयर्स अलॉट करे, मतलब 1,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, यानी कि 3,000 रुपीज़ उन्होंने हमें क्या दिए, एक्सेस दिए हैं,
ठीक है। अब इस एक्सेस को डील करने के दो तरीके हैं, या तो हम इनको कर दो रिफंड, या इसको हम कर देंगे एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या, हम पहली एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, तो तब हम एंट्री पास करेंगे बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम इस वाले केस में जाते हैं, या जब मतलब अगर उनको हम उनका जो एक्सेस अमाउंट है 3,000 उनको अगर हम रिफंड करते हैं, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ताकि उनको उनका 3,000 रुपीज़ उनको वापस मिल जाए। या फिर हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। जब हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, अब आगे बढ़ते, रुक जाइए, साथ में चलिए। अलॉटमेंट पे इनसे कितना ड्यू होगा, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू की बात कर रहे हैं हम पैसे मंगवाने की बात नहीं कर रहे हैं। 4,000 शेयर्स पे रुपीस कितना था, ₹5, मतलब ₹20,000। पर जब हम इनसे पैसे मंगवाएंगे, हम इनसे 20,000 न मंगवाते हुए हम इनसे मंगवाएंगे 17,000 रुपीज़, क्योंकि 3,000 रुपीज़ इनके हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन के हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। अगर कंपनी के पास कभी ऐसी सिचुएशंस आती है तो कंपनी सेकंड वाला केस फॉलो करती है, मतलब कंपनी रिफंड ना करते हुए उसको अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर देती है। ऐसा क्यों, देखिए बार बार अच्छा नहीं लगता ना, हमने उनसे एप्लीकेशन का पैसा उन्होंने हमें दिया, हम उनको 3,000 रिफंड कर दिया, फिर जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम उनसे वापस से पैसा मंगवाएंगे, तो मतलब वो 3,000 हम पहले उनको देंगे, फिर वापस वो 3,000 रुपीज़ हमारे कंपनी को देंगे। तो ये एथिकली मतलब और प्रोफेशनली ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट वाली प्रैक्टिस कंपनीज में फॉलो करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सॉल्यूशन टू पार्ट बी। पहली एंट्री हमारी एज इट इज होगी, जो कि थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसको करो डेबिट, कितने शेयर्स थे हमारे, 2,50,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिली थी, तो 2,50,000 2,50,000 3 पर शेयर, तो ये होता है 7,50,000। 7,50,000। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन हमें ये नहीं बता रहा है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास है वो हमें रिफंड करना है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अगर ऐसी केस कभी आपके पास आए तो हम रिफंड ना करते हुए उसको अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो हमारी सेकेंड एंट्री जो कि इस क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री है वो हमारी होगी, शेयर एप्लीकेशन जो हमारा डेबिट था उसको हम कर देंगे, जो क्रेडिट था उसको हम कर देंगे डेबिट, तो वो होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल and to share allotment account। ये हमारा होगा डेबिट, जो कि होगा 7,50,000 से। हमें शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ले जाना है, हमें ले जाना है 2 लाख शेयर्स पे ₹3, तो ये होता है हमारा 6 लाख रुपीस एंड 6 लाख। एंड अलॉटमेंट पे हमें कितने रुपीस एडजस्ट करने हैं, वो है हमारे 50,000 शेयर पे ₹3, तो ये हमारा होता है 1 लाख
50,000। समझ में आ गया? हमारे इशूड कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपीज़। सब्सक्राइब कैपिटल कितना था? 2,50,000 रुपीज़। एक्सेस एप्लीकेशंस कितने शेयर्स पे? 50,000 रुपीज़ पे। जो एक्सेस एप्लीकेशन हमें मिली है उसको हमें अलॉटमेंट से करना था एडजस्ट, तो हमने यहाँ पे कर दिया। चलिए, एंट्री नंबर 3 में कोई चेंज नहीं होगा। एंट्री नंबर 3 एज इट इज़ एंट्री होगी, जो कि होगी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। तो वो कुछ इस तरह से होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने अमाउंट से? इशूड कैपिटल 2 लाख शेयर्स। अलॉटमेंट पे हमने कितने रुपीस मंगवाए? हमने मंगवाए थे 5 रुपीज़, जिसमें से 3 रुपीज़ थे हमारे कैपिटल के एंड 2 रुपीज़ थे हमारे SPR के। तो अमाउंट होता है हमारा 10 लाख रुपीज़, 6 lakhs एंड 4 lakhs। अब आएगा मजा। हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 10 लाख रुपीज से। ठीक है, ये रहा 10 लाख रुपीज से। पिछले एंट्री में हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था कितने रुपीज से? 3 लाख रुपीज से। 3,30,000 सॉरी 1,50,000 रुपीज से। जो हमारी सेकेंड एंट्री थी उसमें हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 1,50,000 रुपीज से, एंड जो हमारी थर्ड एंट्री थी उसमें हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 10 लाख रुपीज से। ये था हमारा ड्यू, ये था हमारा एडजस्टमेंट। मतलब एक्चुअल में हमें मंगवाने तो 10 लाख रुपीस थे, बट उन 10 लाख रुपीस में से 1,50,000 रुपीस ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब हमें जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तब हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 10 लाख माइनस 1,50,000, जो कि होता है 8,50,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? हमारी जर्नल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो ऊपर डेबिट था उसको हमने कर दिया क्रेडिट। कितने से? 10 लाख रुपीस डेबिट था, 1,50,000 रुपीस क्रेडिट था। बैलेंस करने के लिए हम क्रेडिट में और डाल देंगे 8,50,000 रुपीस। 8,50,000 रुपीस। दैट्स इट। यही था हमारा क्वेश्चन। 80% सॉल्व हो गया। आखिरी की 2 एंट्रीज अब हमें पास करनी है, जो कि फाइनल कॉल की है। तो सबसे पहले हम करेंगे फाइनल कॉल ड्यू, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू SPR। कितने शेयर्स? 2 लाख शेयर्स। पर शेयर 6, 2 लाख
₹4 हमारे जाएंगे कैपिटल में एंड ₹2 जाएंगे हमारे SPR अकाउंट में। तो अमाउंट हमारा होगा 12 लाख। $8 लाख एंड 4 लाख। फाइनल लास्ट एंट्री फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करने की, जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। डेबिट 12 लाख 12 लाख। ये होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्विक रिवीजन, इशूड कैपिटल 2 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल 2,50,000, शेयर अलॉटमेंट का हमारे रेशियो क्या बना 2 लाख अपॉन 2,50,000, मतलब हुआ 4:5। मतलब 5 शेयर अप्लाई करने वाले को हम देंगे 4 शेयर्स। ठीक है, ऐसे अगर किसी ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसको हम अलॉट कितना करेंगे, वापस आ जाए, रेशियो क्या था 4:5 अपॉन 12,000। चेक कर लेता हूँ एक बार, 12,000 × 4 डिवाइडेड बाय 5, 9,60,000। मतलब अगर किसी ने 12,000 शेयर्स अप्लाई करे होंगे तो हम उसे देंगे 9,600 शेयर्स। मतलब उसने एक्सेस कितना दिया, 12,000 माइनस 9,600, 2,400 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा दिया। आई होप आपको प्रो राटा अलॉटमेंट का बेसिक एंड ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब हम इसमें एक और ट्विस्ट डालेंगे जो कि होगा कॉल्स इन अरियर्स। ये चैप्टर अब थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, आखिरी में जाते जाते इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे जिसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी एकदम बेसिक वाली, तो वो बिल्कुल देख लीजिएगा। एंड इसके बाद से आई गेस 3rd वीडियो है हमारी सीरीज़ का। इसके बाद ऑलमोस्ट इसमें 10 to 12 वीडियोज़ और आएंगे, जिसमें अगले 3-4 वीडियोज़ में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम हाई एंड लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। तो पुराने वीडियोज़ देखिए इस चैप्टर के। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आपका पढ़ना मिस नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।